आलोक, जो गांव से शहर नौकरी की तलाश में आता है, शहर की चकाचौंध उसे पसंद आ रही थी। रेंट पर एक सस्ता कमरा लेता है जो एक बस्ती के पास था। उस बस्ती को बदनाम बस्ती कहा जाता था। एक शाम बदनाम बस्ती के मोड़ पर पहुंचते ही आलोक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास किसी को न देख उसने एक रिक्शा वाले से धीमी आवाज में पूछा, बदनाम बस्ती चलोगे? जरूर चलूंगा, पर 20 रुपए लूंगा। रिक्शा वाला बोला, अरे भैया, रुपए की तुम चिंता क्यों करते हो? पहले जल्दी यहां से चलो तो सही। कुछ पल बाद ही रिक्शा बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट बाद रिक्शा रुका तो आलोक जल्दी से नीचे उतरा। रिक्शे वाले को 20 रुपए का नोट थमाया और तेजी से बदनाम बस्ती चला गया। कच्ची सड़क के दोनों किनारों पर कई झोपड़ियां थी। उनके बाहर लड़कियां सज धज कर बैठी थी। कभी कभी आलोक चोर निगाहों से उन लड़कियों की तरफ देख लेता। नजर मिलते ही लड़कियां उसको इशारे से अपने पास बुलाती, पर आलोक उनके मनमोहक इशारों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो सीधा रीमा की झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के बाहर रीमा को ना देख धीरे से आवाज दी। अगले ही पल मामूली साड़ी अपने जिस्म पर लपेटे एक जवान लड़की उस झोपड़ी से बाहर निकली। आलोक पर नजर पड़ते ही उसके होंठों पर मुस्कान बिखर गई। रीमा बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबाई भी अच्छी। उसकी देह में एक कशिश थी। रीमा वापस अपनी झोंपड़ी में घुसते हुए बोली, तुम आ गए आलोक? तुम्हारे इंतजार में मैं पागल हो जाती हूं। झोंपड़ी में घुसते ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू आलोक के दिलो दिमाग में समाती चली गई। रीमा चारपाई पर बैठते हुए बोली, देखो आलोक, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी झोंपड़ी को फूलों से सजाया है। आलोक उसके पास बैठ गया। रीमा की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर वो उसके चेहरे को देखने लगा। आज तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? आलोक बोला, पिछले कई दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, पर पूछ नहीं पाया। क्या पूछना चाहते थे? पूछो ना। हिचकिचाहट कैसी? तुम तो जानते ही हो कि तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। रीमा, मैं ये पूछना चाहता था कि तुम इस बस्ती में कैसे आ गई? तुम्हारी क्या मजबूरियां थी जो तुम्हें यहां खींच लाई? क्या तुम शौक से? आलोक ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं आलोक, कोई लड़की शौक से अपना जिस्म नहीं बेचती। इस पेशे से जुड़ने से पहले मैं भी एक भोली भाली और शरीफ लड़की थी। मेरा गांव नदी के किनारे बसा था। मैं एक किसान परिवार से थी। एक बार मेरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था और हमारा सब कुछ बह गया। मेरे माँ बाप भी बाढ़ के पानी में हमेशा के लिए बह गए। किसी तरह मैं बच गई, पर मैं अनाथ हो चुकी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं सड़कों पर भटकने लगी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कोई नौकरी ढूंढ लेती। फिर भी कई लोगों से मैंने काम मांगा, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। हर कोई मेरे जिस्म को ही घूरता रहता था, मानो मैं कोई खूबसूरत पंछी हूं और वो लोग शिकारी। हवस के पुजारियों ने मुझे इज्जत से जीने नहीं दिया। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी इज्जत नीलाम हो गई थी। मैं कुछ ना कर सके। घायल पंछी की तरह सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई थी। अब जिंदा रहने के लिए रोटी की जरूरत तो होती है ना। जब मेरी इज्जत ही खत्म हो गई तो इज्जत की रोटी खाने कौन देता? मैं मजबूर होकर इस बस्ती में आ गई। रीमा की आंखों में आंसू भर आए थे। रीमा की दर्द भरी कहानी सुनकर आलोक की आंखें भी भर आई। आलोक ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? बोलो रीमा,
क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? रीमा मायूस होकर बोली, नहीं आलोक, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैं तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूं, कोयले की तरह काली हो चुकी हूं। उस पर कितना ही साबुन रगड़ो, कालिक धुल नहीं सकती। पर रीमा, फूल तो आखिर फूल ही होता है। उसकी खूबसूरती को कोई नहीं छीन सकता, उसकी खुशबू को कोई खत्म नहीं कर सकता। जानती हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तो उसी दिन मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। पर बार बार मेरे मन में यही सवाल उठता था कि तुम इस बस्ती में क्यों आए, कैसे आए। आज मुझे उन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। फिर रीमा ने कहा, आलोक, क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे? क्या तुम्हारा समाज ये बर्दाश्त कर सकेगा? मुझे उन सब की परवाह नहीं है। कोई कुछ भी कहे, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। सिर्फ तुम हाँ कर दो बस। नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें डोली में बिठाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। हमारा अपना घर होगा, वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। रीमा ने उससे लिपट कर कहा, मुझे ऐसे सपने ना दिखाओ आलोक, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। ये सपना नहीं है पगली, मैं सचमुच तुमसे ब्याह करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ये कहकर आलोक चारपाई से उठ खड़ा हुआ। रीमा मुस्कुराते हुए आलोक को जाते हुए देखती रही और कुछ ही मिनटों में आलोक उसकी आंखों से ओझल हो गया। समय अपनी रफ्तार से सरकता रहा। आलोक रोज रीमा से मिलने आता, सब कुछ भूल दोनों प्यार के सागर में खो जाते। फिर एक दिन आलोक को नौकरी भी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। रीमा को ये खुशखबरी देने वो तेजी से बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बदनाम बस्ती कब पहुंच गया उसे कुछ पता ही न चला। रीमा की झोपड़ी के पास लड़कियों की भीड़ देखकर वो सक पका रह गया। तकरीबन दौड़ता हुआ झोपड़ी के भीतर घुस गया। वहां का नजारा देखते ही उसका दिल दहल उठा। रीमा खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही खून से सनी शराब की टूटी हुई बोतल पड़ी थी। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वो मौत से लड़ रही थी। आलोक रीमा के सिरहाने बैठ गया। उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या हो गया रीमा? आज तो मैं तुम्हें अपनी नौकरी की खुशखबरी देने आया था। आलोक की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रीमा आखिरी सांसें गिन रही थी। वो टूटे हुए शब्दों में बोली, मुझे माफ कर देना आलोक, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा ना कर पाई। अचानक रीमा की आवाज बंद हो गई और उसका सिर आलोक की गोद में लुढ़क गया। आलोक जोर से रो पड़ा। कभी वो इधर उधर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखता तो कभी खून के धब्बों को। घूम फिर कर उसकी नज़र रीमा के मासूम चेहरे पर अटक जाती। किसी तरह उसने अपने आप को संभालते हुए एक लड़की से पूछा, रीमा की ये हालत कैसे हुई? वो लड़की बोली, अभी कुछ देर पहले नशे में झूमता हुआ एक आदमी यहाँ आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और वो रीमा की झोंपड़ी में घुस गया था। फिर हम लोगों को झोंपड़ी से शोर सुनाई दिया। शायद रीमा उसे अपना जिस्म सौंपने से इनकार कर रही थी। धीरे धीरे आवाज़ तेज होती चली गई। फिर अचानक रीमा की चीख गूंज उठी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। रीमा खून से लथपथ पड़ी थी। शराबी का कहीं पता ना था। रीमा का अंतिम संस्कार करके आलोक जब शमशान घाट से लौटा तो उसके कदम शराब की दुकान की तरफ बढ़ चले। दुकान के पास पहुंचते ही वो अचानक ठिठक गया। नहीं नहीं, मैं अपना गम भुलाने के लिए कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इसी शराब के नशे में उस जालिम ने मेरी रीमा को मार डाला।
अगर वो नशे में ना होता तो शायद नहीं, मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मन ही मन फैसला कर आलोक वापस मुड़ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। धन्यवाद।